हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th। देखिए, क्लास 10th का नॉन हिंदी, जो कि अगर बिहार बोर्ड में देखा जाए तो क्लास 8 का जो हिंदी है, 8 क्लास का जो हिंदी है वही जो है हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, जो कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। तो क्लास 10th का जो नॉन हिंदी है उनका जो है हम आज जो है VVI ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले हम सेशन स्टार्ट किए थे VVI ऑब्जेक्टिव, जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके सामने में उनको हम रखेंगे। इनके बाद जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे याद करने के लिए। और अगर देखें तो पिछले वीडियो में जो है हमने चैप्टर नंबर 6, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है बाल गोविंद भगत, उनको हमने कर लिए थे और देखे थे कि उनमें कितना ऑब्जेक्टिव आया है, कितना भेवी है ऑब्जेक्टिव है, इनको हमने देखे थे। और आज जो है फाइनली हम जो है आपको चैप्टर नंबर 7, जो कि ठेस है, उनका ऑब्जेक्टिव हम करेंगे आज। तो देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव कि क्या कहते हैं। और एक बात और, आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को जो है आप लोग देखते नहीं, तो ऑब्जेक्टिव देखिए, नहीं तो धीरे धीरे जो है आपका ऑब्जेक्टिव बढ़ जाएगा, सेशन जो है क्लास बढ़ जाएगा, तो फिर देखने में जो है आपको दिक्कत होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखिए क्या कहता है क्लास, देखिए क्या कहता है ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है। यहाँ पे बहू होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्या होगा, बहू, याद रखिएगा बहू, यानी कि माँ की दुलारू बहू कौन है। तो क्या होगा, ए देखिए ऑप्शन क्या कहता है, बड़ी भाभी या फिर मझली भाभी, सजली भाभी या फिर छोटी भाभी। तो मैं बता दूं कि माँ की जो दुलारू बहू थी, माँ की दुलारू बहू जी थी, वो आपको मझली भाभी थी। क्या, मझली भाभी थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ख, यानी कि मझली भाभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, ठेस कहानी में शीरचन को कौन सी जाली, कहता है कौन सी जली भुनी राती थी। यानी कि अजीब अजीब टाइप का जो बात है वो कौन बोलती थी, तो वो जो है था इनका चाची था। कौन, इनका चाची जो है वो बोलती थी। क्या कहता है, ठेस कहानी में शीरचन को कौन जली डॉट भुनी राती थी, तो वो जो है उनकी चाची थी। किसका, तो शीरचन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो राइट आंसर इनका हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तेज, तेज नहीं, यहाँ पे ठेस होगा। क्या होगा, ठेस, याद रखिएगा। क्या कहता है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो वो जो है आपको फणीश्वर नाथ रेणु जी है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। ये आपको ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र या नायक कौन है, तो वो जो है आपको, देखिए क्या कहता है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। देखिए ऑप्शन कहता है कि मुन्नी थी या फिर मानू थी या फिर शीर्षक या फिर मजली। क्या कहता है, यहाँ पे नायक का बात कर रहा है ना, नायक का बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है इनका जो है नायक जो था वह शीर्षन था। कौन, शीर्षन, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग, शीर्षन। नायक की बात करें तो शीर्षन, वही अगर नायिका की बात करें तो वो आपको मानो कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, देखिए कहता है ठेस कहानी में कितने पात्र हैं, तो मैं बता दूं कि ठेस कहानी में जो है 5 पात्र हैं, जिनमें से जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों में जो है मानो जो है, मतलब शीर्षन जो है, क्या, शीर्षन, शीर्षन जो है मानो के यहाँ जाता है। क्या कहता है, मानो के यहाँ जाता है। इनके बाद जो है अगर देखें 2 पार्ट जो बचता है, तो चौथे वाले पार्ट में जो है मानो जो है, मतलब शीर्षन जो है मानो के यहाँ जो काम करते रहते हैं, शीतल पार्टी एवं से जो बिनते रहते हैं, तो कुछ कारणवश जो है झगड़ा या फिर कोई झंझट हो जाता है, तो चौथे पार्ट में जो है ये छोड़कर जो है ना आ जाते हैं अपने घर। और 5वें पार्ट में जो है अगर देखेंगे 5वें पात्र में, तो 5वें पात्र में जो है शीर्षन जो है मानो दीदी के लिए जो है चीख का शीतल पार्टी सब जो है ये सब जो है बना के लेकर जाते हैं। तो ये जो है आपको टोटली जो है 5 भागों में बांटा गया है, 5 पात्र में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग।
याद रखिएगा। यानी कि ठेस कहानी में कितने पात्र है, तो 5 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है ठेस कहानी का कलाकार के मन में विशिष्टताओं का कैसा वर्णन करती है, हार्दिक, मार्मिक, दोनों या फिर सभी गलत है। तो मार्मिक ढंग से क्या करता है, वर्णन करता है, याद रखिएगा। क्या होगा, मार्मिक, यानी कि ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया है। तो हमारा जो मिथिलांचल है उन्हीं का वर्णन किया गया है, क्योंकि मिथिलांचल में ही जो है ये शीतल पाटी हो गया, चीक सब जो है, पटिया सब जो है वह बीना जाता है। तो मिथिलांचल का चर्चा किया गया है। किसका, मिथिलांचल, मिथिलांचल, मिथिलांचल का चर्चा किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। कहता है ठेस कहानी कैसी है, आंचलिक है, शहरी है, विदेशी है, फिर आधुनिक है। तो आंचलिक है, याद रखिएगा। क्या है, आंचलिक। हम लिख भी देते हैं, क्या है, आंचलिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क। ठेस कहानी कैसी है, मतलब ठेस कैसी कहानी है, तो आंचलिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है शीर्षण जाति का है, मतलब डॉट 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 जो दिया है, तो शीर्षण बोलता है कि किस जाति का है। तो शीर्षण जो है आपको कारीगर जाति का है। किस जाति का, कारीगर। किस जाति का है, कारीगर जाति का है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि कारीगर जाति का। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। शीर्षण को किसने पानी कर दी, मतलब कहता है शीर्षण ने किससे पानी कर दी। तो मैं बता दूं कि शुरुआती में दिया गया है कि पंचानंद चौधरी का जो छोटा लड़का है ना, उनको बहुत ही बेइज्जती किए थे, और उसी में लिखा है कि पंचानंद चौधरी के छोटे बेटा को जो है ना कैसे पानी पानी कर दिया था, इन्हीं के बारे में दिया गया है। तो पंचानंद चौधरी जो है ना उनके छोटे बेटे को क्या किए थे, पानी कर दिए थे, मतलब बहुत बेइज्जती किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ख। क्या हो जाएगा, ख। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है शीर्षण, क्या कहता है, शीर्षण, यहाँ पे देखिए धी दिया है, यहाँ पे होगा घी, याद रखिएगा। घी की दाढ़ी खखोरने के साथ क्या पसंद करता है। तो वो जो है आपको चूरा पसंद करता है, यानी कि शीर्षण जो है घी की दाढ़ी के साथ क्या करता है, चूरा खाना पसंद करता है। तो वो होगा आपको क आंसर, क्या, चूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है गांव वाले शीर्षण को क्या समझते थे, बेकार। क्या समझते थे, बेकार समझते थे, कामचोर समझते थे, चटोर समझते थे, या फिर आलसी। तो राइट आंसर हो जाएगा चटोर। क्या, चटोर। चटोर कहने का मतलब खाने ही के लायक जो होता है, मतलब जो खाने पर ध्यान देता है, काम पर ध्यान नहीं देता है, वही उनको ही बोलते हैं चटोर। तो क्या समझते थे, चटोर, यानी कि ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दूसरे दिन, क्या कहता है, दूसरे दिन किसकी, क्या कहता है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति के 7 तारे जगमगा उठे थे। शीतल पाटी के, मोहे के, या फिर चीख के, या फिर सितरी की। तो चीख जो है, चीख की जो है 7 तारे क्या किए थे, जगमगा उठे थे। पहले दिन तो मतलब तैयारी ही कर रहे थे शीर्षण बिलना, लेकिन दूसरा दिन देखा तो दूसरा दिन में जो है चीख का क्या हुआ, 7 तारे क्या उठे, जगमगा उठे। इससे जो है मछली भाभी जलती थी, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, चीख की। क्या हो गया, चीख की, सॉरी चीख ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा मिस्टेक करें। तो क्या होगा, चीख की। चीख की 7 तारे क्या हुए थे, जगमगा उठे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मजली भाभी, यहाँ पे होगा मजली भाभी, महाली भाभी नहीं, मजली। क्या होगा, मजली। एक मिनट, यहाँ पे जो गलती हुआ है उनको हम सुधार कर देते हैं। ये जो है आपको गलती है, यहाँ पे होगा मछली भाभी। क्या होगा, मछली भाभी। कहता है मछली भाभी शीर्षण को सूप में क्या फेंक कर चली गई थी, पत्थर, कंकर, रसगुल्ला, या फिर बुनिया। तो बुनिया जो है फेंक कर चली गई थी, जब मतलब चूड़ा दे दिए थे, मतलब चूड़ा दे दिए थे उनको शीर्षण को, साथ में जो है ना बुनिया नहीं दिए थे ना, तो बोला था मतलब
दीदी को बोला था, मानो दीदी को। तो मानो दीदी जो है मजली भाभी को बोली थी, तो मजली भाभी क्या कि सूप में जो है बुनिया फेंक कर चली गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फनीसर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा। क्या कहता है देखिए, ऑप्शन कहता है मस्त माला, क्या थे, मस्त मौला था, खतरनाक थे, या फिर लोक के मर्मक थे, या फिर सभी गलत है। तो लोक के मर्मक थे। फनीसर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? तो लोक के मर्मज्ञ थे। क्या थे? लोक के मर्मज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा लोक मन के मर्मज्ञ। राइट आंसर ग हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कविता नहीं, मतलब कौन कविता नहीं है? झांसी की रानी कविता है, जिसको लिखा है सुमंत्रा कुमारी चौहान। बच्चों की दुआ ये भी है, मोहम्मद इकबाल है। कर्मवीर ये भी है। तो ठेस जो है आपको क्या है? कहानी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और हमसे पूछ रहा है कि कौन का कविता नहीं है, तो ये जो है ठेस जो है कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मानो कौन थी? क्या बोलता है? मानो कौन थी? कहानी की नायिका थी। कौन थी? कहानी की नायिका। तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बस हमारा जो है 17 ऑब्जेक्टिव था। ये हमारा 17 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ जो है हमारा जो चैप्टर है 7 जो कि ठेस कहानी है, उनका ऑब्जेक्टिव जितना भी आया था उनको हमने करा दिए। तो आप लोग जो है ये वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ जो है हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद हो। और अगर आपको पसंद ना हो, या फिर कोई हमारा जो है कोई हमसे गलती हुआ, तो आप जो है उनको कमेंट में है लिख दीजिए, ताकि हम कमेंट पढ़ें और देखें कि क्या चीज़ हमसे मिस्टेक हुआ है, या फिर क्या चीज़ हम गलती कर दिए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो है वो भी पढ़ सके। या फिर आपसे कोई जूनियर है तो हो सकता है कि अगले साल 2025 में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो 2026 में जो है उनका एग्ज़ाम हो, तो ये जो है आपको वीडियो जो है उनको क्या करें, मतलब कुछ सहायता प्रदान कर दें। इनके लिए जो है आप उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।